नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 24 सितंबर 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे खुशखबरी और खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें नई शिक्षक भर्ती को लेकर एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है। आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि तृतीय सेमेस्टर परीक्षा समाप्त हो चुकी है। डीएलएड छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, कुछ बड़ी अपडेट। जी हाँ दोस्त, अगर अभी आप लोग डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा देने जा रहे हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि काफी बच्चे कुछ गलतियां किए हैं, वो गलती आपको नहीं दोहरानी है। और देखिए, डीएलएड पेपर वायरल की भी खबर निकल कर आती रहती है बीच बीच में। देखिए, सबसे पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। यहाँ पर आप देखिए, दिसंबर में भरे जाएंगे 51,000 शिक्षकों के पद। क्या अपडेट है, पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे। बेसिक शिक्षा में अध्यापकों के 1.25 लाख पद खाली हैं। हर जगह से दोस्तों अलग अलग अपडेट निकल कर आ रही है। अपडेट औरैया से निकल कर आए कि डीएलएड की गणित परीक्षा का पेपर आउट। तो गाइस, अलग अलग जगह से अलग अलग खबरें निकल कर आती रहती हैं, सभी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल दोस्तों, सबसे पहले इस समय की जो सबसे बड़ी अपडेट है, अगर आप लोग फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम देने वाले हैं, या दोस्तों अभी आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड और थर्ड का पेपर दे चुके हैं, तो आपके मन में सवाल होगा कि आप लोग का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। देखिए दोस्तों, इस बार जो हमारा रिजल्ट आना है वो लगभग 1 महीने के अंदर जारी करवाना है, क्योंकि पिछली बार दोस्तों जो हमारा रिजल्ट घोषित हुआ था 2 महीने में आ चुका था। लेकिन इस बार का जो हमारा रिजल्ट आना है वो 1 महीने में आना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो हमारा रिजल्ट का मैटर है ना, यहाँ पर देखिए, जो अभी 2019 बैच के सेकंड सेमेस्टर के बच्चों ने पेपर दे रखा है, अगर रिजल्ट नहीं आ पाए तो वो बच्चे टेट के लिए वैलिड नहीं हो पाएंगे। देखिए, क्योंकि उनके पास ना तो अभी सेकंड सेमेस्टर का पूरा रिजल्ट है, प्रथम सेमेस्टर प्रमोट का रिजल्ट भी अभी तक नहीं आ पाया। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं। लेकिन एक और दोस्त हमने पोलिंग कराई थी, वो आपके सामने पहले रखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या द्वितीय सेमेस्टर गणित का पेपर दोबारा होना चाहिए। लगभग 9,000 से ज़्यादा बच्चों ने वोटिंग किया और यहाँ पर बोला गया यस। तो आप अंदाजा दोस्तों लगा सकते हैं कि 65% बच्चे चाहते हैं कि पेपर दोबारा कराया जाए। तो मतलब साफ है कि अगर अभी आप लोग फोर्थ सेमेस्टर का गणित का पेपर देने वाले हैं, तो ध्यान रखिए कि कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आपको मिल सकते हैं। पेपर काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो सकता है, तो आप हर तरीके से तैयार रहिए कि आपकी भैया गणित की परीक्षा निकल जाए। ठीक है, थोड़ा बहुत सहयोग भी इस बार आप लोग अपने दोस्तों का कर देंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि पेपर कठिन के साथ साथ आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है। ये ज़्यादा सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? कठिन पेपर है वो ठीक है अगर सिलेबस के अंदर से है, लेकिन जब क्वेश्चन ही आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा तो फिर आप क्या कर सकते हैं। उसके बाद चतुर्थ सेमेस्टर डेट शीट हम आपके सामने रख रहे हैं। 27 तारीख से आपका पेपर शुरू हो रहा है। और एक और बड़ी समस्या हम आपके सामने रखते हैं। जैसे 27 सितंबर को हमारा पहला पेपर है, लिखा है समय 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। लेकिन दोस्तों कुछ सेंटर वाले, अगर आप सेंटर पर 9:30 बजे पहुंच गए तो वो कहेंगे भैया अंदर आ जाइए। ठीक है, जब पेपर आपका 10 बजे से है तो कोई बच्चा 9:30 बजे क्यों जाए। और भी आपने पेपर दिया होगा। देखिए, अगर आप यहाँ इस समय डीएलएड कर रहे हैं, या तो आप बीए पास किए होंगे, या तो आपने बीएससी कर रखा होगा, या तो आपने बीटेक कर रखा होगा, या दोस्तों कुछ ना कुछ आप करके यहाँ तक पहुंचे होंगे। और भी किसी पेपर में ऐसा कभी नहीं होता था, जितने बजे से पेपर होता था उतने बजे से बच्चे एंट्री लेके पेपर देते थे। ठीक है, हाँ, अगर 10 बजे से आपका पेपर है, आप 10:30 पर आते हैं तो भैया ठीक है, आपको पेपर से लौटा दिया जाएगा क्योंकि आप लेट हैं। लेकिन 10 बजे का पेपर है, अगर आप 10 बजे पहुंच गए तब भी सेंटर वाले परेशान कर रहे हैं। ये दोस्तों पहली बार हो रहा है डीएलएड में कि जहां पर खुलेआम तानाशाही चल रही है, बच्चों को मानसिक तौर पर परेशान किया जा रहा है। मेन दोस्तों दिक्कत क्या है ना, कि जो ये होता है पेपर के टाइम वैसे भी बच्चे टेंशन में रहते हैं, और वहां पर जो खड़े रहते हैं, देखिए सेंटर की तानाशाही, मानसिक तौर पर किया जा रहा है बच्चों को परेशान। जी हाँ दोस्त, ये ज़्यादा बड़ी अपडेट है। वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और देखिए, आपके एडमिट कार्ड पर अगर समय 10 बजे का लिखा है, 12 बजे का लिखा है, तो उतने बजे तक तो ये एंट्री देंगे ही देंगे, कोई रोक नहीं सकता फिलहाल। ठीक है, नहीं तो एडमिट कार्ड पर इनको लिख देना चाहिए भैया जो पेपर आपका 10 बजे से शुरू हो रहा है, ये लिख दें कि पेपर 10 बजे से नहीं 9:45 से, तो बच्चे 9:45 पर एंट्री लेकर चले आए पेपर देने। करेंगे क्या, 15 मिनट पहले जाकर दोस्त वहां पर कुछ तो होता है नहीं। मतलब ये है गाइस कि अगर आप 9:45 पर क्लासरूम में पहुंच भी गए तो करेंगे क्या। ठीक है, वहाँ सिर्फ टाइम पास होगा। इससे अच्छा है कि 15 मिनट अगर आप अच्छी पढ़ाई कर लें बाहर, वो ज़्यादा बढ़िया है ना। और देखिए, पेपर के समय का जो टाइम होता है वो ज़्यादा कीमती होता है। कुछ लोग यही कहेंगे कि भैया 15 मिनट में क्या हो जाएगा। 15 मिनट में बहुत कुछ हो सकता है पढ़ाई के लिए। तो ये दोस्तों पूरा मामला है। फिलहाल आपको बता दें, डीएलएड 2021 एडमिशन के लिए काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में कोई भाई बहन दोस्त यार अगर कोई काउंसलिंग करना चाहता है तो बता दीजिएगा, चॉइस फिलिंग स्टार्ट है। ठीक है, तो तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा समाप्त हो गई। तो देखिए, आपके मन में सवाल होगा कि पेपर कैसा आया था, कठिन या आसान। देखिए दोस्तों, दिक्कत सिर्फ यही थी कि भैया कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे, और सबसे बड़ी दिक्कत थी सेंटर की। जी हाँ दोस्त, इस बार जो डीएलएड के सेंटर बनाए गए हैं सरकारी स्कूलों में, वो बहुत ही ज़्यादा बच्चों को परेशान कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप यूनिटी में रहेंगे तो भैया सेंटर वाले आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ठीक है,
उस सरकारी नौकरी में वो भी रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। तो जो पेपर की दोस्त हमारी टाइमिंग है उतने बजे तक तो आपको वो एंट्री देंगे ही देंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। जैसे कोई पेपर अगर आपका 2 बजे से शुरू हो रहा है तो 2 बजे तक तो भैया वो आपको घुसने देंगे। लेकिन अगर आप अकेले हैं तो भैया सेंटर में क्या होता है ना, मेन क्या होता है कि पेपर देते समय अगर आपको डांट वाट पड़ गई तो फिर वही होता है कि आपका मन खराब हो जाता है, पेपर खराब हो जाता है। ठीक है, मन डिस्टर्ब हो जाता है, होता है ना कि यार डांट पड़ गई, कोई आपको कभी डांटा नहीं रहता। तो ये पूरा मामला है। लेकिन ठीक है, थोड़ा सुनने की आदत रख लीजिए। ठीक है, कैसे ना कैसे अभी आपको अपना सिर्फ काम निकालना है। होता है ना कि मुसीबत में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। बाकी पेपर वेपर दे के बढ़िया से निकलिए। और काफ़ी बच्चे होता है कि दूर से जाते हैं पेपर देने, या कभी कभी ट्रैफिक का मैटर होता है। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो ये सेंटर बना रहे हैं सब शहर में बना दिया जाता है, तो वहाँ पर आपको पता है कि नॉर्मली हमेशा ट्रैफिक होता ही होता है। चलिए पहले दोस्तों शिक्षक भर्ती की बात कर लें हम लोग कि शिक्षक भर्ती को लेकर क्या बड़ी खुशखबरी है। देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के लिए शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया दिसंबर में शुरू कर सकती है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 28 नवंबर को अध्यापक पात्रता परीक्षा का प्रस्ताव भेजा है। हालांकि अभी तक रिक्त पदों की संख्या तय नहीं है। राज्य सरकार ने 51,000 रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा की है, जबकि समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना के मुताबिक 73,000 रिक्त पद हैं। राजस्व परिषद के चेयरमैन की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही रिक्त पदों की अंतिम संख्या तय हो सकेगी। प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 51,112 रिक्त पदों का हलफनामा दायर किया था और सरकार ने ट्वीट कर भर्ती का ऐलान भी किया था। वही दोस्तों इसी वर्ष जून में हुई, ठीक है ना, पीएबी की बैठक में परिषदीय स्कूलों में 73,711 पद रिक्त होने की जानकारी केंद्र सरकार को दी गई है। 2018 में भी तेजी से कराई गई थी भर्ती। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भर्ती प्रक्रिया बहुत तेजी से कराई जा सकती है। देखिए आपके मन में कभी कभी सवाल होता है कि यार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, सब कुछ हो सकता है। 28 नवंबर को अध्यापक पात्रता परीक्षा कराने का प्रस्ताव भेजा गया। ठीक है, तो दोस्तों यूपी टेट का जो मैटर है वो 28 तारीख को आपका यूपी टेट का पेपर हो सकता है, 28 नवंबर को। तो यूपी टेट परीक्षा के लिए भी आप लोग तैयार रही, तो मतलब अब आपको रुकना नहीं, अब लगातार दोस्तों आपका पेपर होता रहेगा। एक और अपडेट आपके सामने रख दें, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में एक गलत प्रश्न का अंक याचिकाकर्ताओं को देने का निर्देश हुआ है। चयनित हो चुके लोग नहीं होंगे प्रभावित। जी हाँ दोस्तों, सोचिए कोर्ट हमारी कितनी स्लो है कि बताइए कितने दिन के बाद एक गलत प्रश्न का अंक याचिकाकर्ताओं को देने का निर्देश हुआ। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बच्चे सिर्फ कोर्ट का सहारा लिए होंगे, सिर्फ उन्हीं बच्चों को पहली बार तो नंबर मिल पाएगा। अब लेकिन जिन बच्चों को नौकरी मिल गई उनको प्रभावित नहीं किया जाएगा। ये पूरा मामला है, तो समझिए आप लोग। अगर दोस्तों ये आदेश पहले आ जाता तो इसमें ये होता है कि कुछ ऐसे बच्चे नौकरी पा जाते जो कि काबिल होंगे, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे बाहर भी हो जाते जिनकी मेरिट कम होती। तो कोर्ट की लेट लतीफ़ी से कुछ बच्चों को फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि जिन बच्चों का भैया चयनित हो चुके हैं उनको ये बिल्कुल प्रभावित नहीं करेंगे। ठीक है, दोबारा से कोई चयन लिस्ट जारी नहीं होगी। जो बच्चे नौकरी कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वही होगा कि जो बच्चे नौकरी पा सकते थे, जो सच में हकदार रहे होंगे, कुछ ऐसे बच्चे इसमें छूट जाएंगे। तो गाइस दिसंबर में ये अपडेट आपने देख लिया। और देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि 73,711 पद सहायक अध्यापकों के खाली हैं, 52,317 पद प्रधानाध्यापकों के रिक्त हैं। तो अलग अलग दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है। और उसके बाद देखिए डीएलएड की गणित परीक्षा का पेपर आउट का क्या मामला था। परीक्षार्थियों ने सोशल मीडिया पर वायरल पेपर से किया मिलान, डायट प्राचार्य ने किया इनकार। तो दोस्त ये अच्छी बात है भैया, पेपर वायरल हो जाता है तो जितने भी डायट प्राचार्य होते हैं, ठीक है, देखिए कभी भी इसको अगर ये बोल देंगे नहीं सच में वायरल हुआ था तो इनको क्या करना पड़ेगा, पेपर को कैंसिल करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों पूरा मामला होता है। तो पेपर आउट की भी खबर इसी तरह दबा दी जाती है जैसे कभी कभी सुपर टेट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला भी ऐसे ही वायरल हुआ था। बच्चों ने प्रूफ भी रखा, बहुत कुछ हुआ, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, बच्चों को नियुक्ति पत्र मिल गया। तो कभी कभी दोस्तों जो पेपर वायरल होता है वो आप तक पहुंच गया तो आपका इसमें फायदा भी होगा। लेकिन इस बार दोस्तों आपको एक और बात बताना चाहेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस बार दोस्तों रियल से ज्यादा फेक पेपर वायरल हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, फेक का मतलब होता है कि गलत पेपर वायरल कर दिया जा रहा है। और पेपर के मान लेते कि भैया आपको आधे घंटे पहले 30 मिनट या 15 मिनट जितना भी मिनट या 1 घंटा पहले अगर आपको नकली पेपर मिल जाता है, आप उसकी तैयारी करके चले गए, तो सिंपल सी बात है जो प्रश्न आपको याद होगा वो भी भूल जाएंगे, मतलब आपका पेपर खराब हो जाएगा। तो आप लोग फेक फर्जी पेपर वायरल से बचिए। ठीक है, अगर आपके कोई दोस्त भैया नकली पेपर आपको भेज देता है, आपको लगेगा यार असली है, क्योंकि उस समय पढ़ाई का टेंशन होता है ना, 10-15 मिनट आधा घंटा जो भी होता है आप सोचते हैं जितना ज़्यादा हो सके पढ़ लें, तो उससे भी आपको इस बार बच के रहना है। बाकी जो भी अपडेट निकल कर आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और देखिए दिसंबर में 51,000 शिक्षकों के पद भरे जा सकते हैं। और देखिए चुनाव 2022 में तो सरकार पूरी कोशिश करेगी कि शिक्षक भर्ती आ जाए।
ताकि सरकार का नुकसान ना हो। नहीं तो देखिए, अगर शिक्षक भर्ती नहीं आएगी तो सिंपल सी बात है, डीएलएड और बीएड के छात्र खफा हो जाएंगे। और डीएलएड और बीएड छात्रों की संख्या 100-200 नहीं है, 10 लाख से भी ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात है, 10 लाख परिवार का वोट कट सकता है। और दूसरी भैया, पार्टियां इसका फायदा उठा सकती है। तो सरकार भी सोचे कि चलो ठीक है, इधर वैकेंसी निकाल दी जाए ताकि बच्चे वोट उन्हीं को दें। ठीक है ना। और डीएलएड छात्रों को किया जा रहा है परेशान। जी हाँ दोस्तों, इस समय उम्मीद करेंगे कि भैया हमारे मुख्यमंत्री जी कम से कम सेंटर को ये आदेश दे कि जितने बजे से पेपर है तब तक बच्चों को एंट्री किया जाए और बच्चों को बेवजह मानसिक तौर पर टॉर्चर ना किया जाए। क्योंकि ये बच्चे दोस्तों बीए, बीएससी, बीटेक, पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी डिग्री लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो कोई ऐसा बच्चा नहीं कि जो काबिल ना हो, सभी बच्चे काबिल हैं। और वहाँ पर आके समझाया जाता है कि नहीं, 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले एंट्री लेना है। करेंगे क्या वहाँ जाकर? कल को दोस्तों पीएनपी कोई ऐसा फरमान निकाल दे कि भैया आप 1 साल पहले ही आकर पेपर सेंटर में बैठेंगे, तो क्या वो सही होगा? जितने बजे से पेपर है उतने बजे बच्चे पहुंच जाते हैं, वो ठीक है। ज़्यादा लेट होते हैं तो बच्चों को पेपर देने से रोका जाए, वो भी ठीक है। अगर कोई कारण है जिस वजह से बच्चा लेट हुआ है तो उनको एंट्री भी देना चाहिए इनको। देखिए, आपको पता है इस समय बारिश का माहौल चल रहा है। कभी बारिश की दिक्कत आ जाती है, कभी ट्रैफिक की दिक्कत आ जाती है। और जो ये सेंटर बनाएंगे बिल्कुल सिटी में बना देंगे, आप लोग को पता है। तो जब सिटी में सेंटर है तो वहाँ पहुँचने में दिक्कत तो हो ही सकती है। देखिए, स्पेशली जो आपका पहला पेपर होता है 10 बजे से, ठीक है। और आपको बता दें, इस बार जो हमारा पेपर होगा, पहली बात तो 2019 बैच के लिए ये सेमेस्टर एग्जाम है। बाकी दोस्तों, अगर कोई बच्चा 18 बैच का है, 17 बैच का है, तो हो सकता है कि उसकी सिर्फ गणित में बैक लगी है। तो दूर से घर से निकलेगा सिर्फ गणित के पेपर के लिए ना, ऐसा तो है नहीं सुबह 10 बजे आकर वो बैठ जाएगा। उसमें भी लेट लतीफ़ी हो सकती है। तो बस बात वही है कि जो सेंटर के हैं लोग, वो बेवजह बच्चों को परेशान कर रहे हैं ताकि उनका पेपर खराब हो। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी साजिश हम कह सकते हैं कि बच्चों का पेपर खराब करने के लिए एक तो पेपर कठिन बनाया जा रहा है ताकि बच्चे अधिक से अधिक संख्या में फेल हो। और देखिए, जो पेपर की सेटिंग होती है वो ऐसी रखी जाती है दोस्तों, हर तरह के प्रश्न रखे जाते हैं। 25% क्वेश्चन ये बिल्कुल आसान रखेंगे कि जो बच्चा बिल्कुल कमजोर हो। फिर उसके बाद दोस्तों जो अगला 25% होता है उसको थोड़ा सा कठिन बनाया जाता है। फिर उसके बाद अगला 25% उससे भी ज़्यादा कठिन। और दोस्तों अंतिम का जो 25% के क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े ज़्यादा कठिन रखे जाते हैं। तो मतलब ऐसे दोस्तों आपका पेपर डिजाइन किया जाता है। देखिए, अगर आप कोई भी पेपर उठाकर देख लेंगे, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का पेपर उठा के देख लीजिए, अगर उसमें 100 क्वेश्चन है ना गाइज, तो कम से कम आपको 25 से लेकर 30 क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से आप कर ले जाएंगे। आप कभी भी पढ़कर मत जाइए। और आपको बता दें, जब आप यूपी टेट का भी आप लोग पेपर देंगे, टीईटी वाला, ठीक है, यूपी टेट का दीजिए या सीटेट का, आप लोगों का जो नंबर आसानी से आप बता दें, कोई भी ऐसा बच्चा, बहुत ही कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनके 70 से कम नंबर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आपकी असली फाइट होती है वो 15 से 20 नंबर की होती है। ठीक है, मान लेते हैं 70 से अगर 20 नंबर जोड़ लें तो आपका बन जाएगा 90 नंबर, तब आप पास हो जाएंगे। मतलब 70 नंबर आपके आसानी से क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उसमें आसान प्रश्नों को रखा जाता है, इसीलिए आ जाते हैं। ठीक है, ये दोस्तों मामला समझ लीजिए आप लोग। बाकी जो भी अपडेट निकल कर आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस बार जानबूझकर बड़ी बड़ी लापरवाही की जा रही है कि बच्चों की बैक अधिक से अधिक संख्या में आए। ऐसा दोस्तों 2015 बैच के साथ हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, जब 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आने वाला था, उस समय दोस्तों 2015 बैच में इंग्लिश का पेपर इतना कठिन बना दिया गया कि सबसे ज्यादा बच्चों की जो बैक लगी थी 2015 बैच में, वो इंग्लिश में लगी थी। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता? तो दोस्तों उस समय हमने इस वीडियो को कवर किया था। ठीक है, 69,000 शिक्षक भर्ती को हमने पूरा कवर किया है, इसलिए पता है। तो 4th सेमेस्टर का अगर आप लोग पेपर देने जा रहे हैं, गणित और इंग्लिश, जी हाँ दोस्तों, आपको अभी इससे पहले इंग्लिश आसान पेपर आया था। देखिए, अभी 2nd सेमेस्टर का भी इंग्लिश का पेपर आसान था। लेकिन 2015 बैच के दोस्तों अगर आप इतिहास में जाएंगे तो भैया पेपर सबसे टफ बना दिया गया और सबसे ज्यादा बच्चों की बैक आई। आपको बता दें, कुछ ऐसे बच्चे थे जो उस समय यूपी टेट में 100 से ज्यादा नंबर स्कोर कर ले गए, लेकिन इंग्लिश में फेल हो गए। ये दोस्तों पूरा मामला है। बाकी जो भी अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। 4th सेमेस्टर परीक्षा को हल्के में मत लीजिएगा, नहीं तो नुकसान आपका होगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे।